तो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो याद रखना दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2013 में मनाया गया था। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज और बी काइंड। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की उसमें लगातार 5वें साल टॉप पर रहा फिनलैंड और भारत इसमें 136 नंबर पर है टोटल 146 देशों में से। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। अब इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलिए मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी होता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। 7 मार्च को ही विश्व टेनिस दिवस मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया। इस बार हमने 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं वैसे। और 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया पहली बार। फिर 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। और अब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। फिर 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया, नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो मार्च के ये सभी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ये आपको याद होने चाहिए। और वैसे आपको बताया जैसे मार्च का महीना ख़त्म होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज इनकी थीम के साथ मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे जनवरी और फरवरी के कराए थे, ताकि वो एक वीडियो आप चलाएंगे उस महीने के सारे डेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। जिस तरह से हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हर मंथ वाइज स्टार्ट कर रखी है कि उस मंथ में जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर एक वीडियो में मिल जाएंगे। चाहे वो अवार्ड्स का हो गया तो अवार्ड्स का वीडियो आएगा, अपॉइंटमेंट्स का हो गया तो अपॉइंटमेंट्स का वीडियो आएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए तो उसका वीडियो आ जाएगा। जनवरी के सारे इस तरह के टॉपिक वाइज आपके वीडियोज़ बन चुके हैं, फरवरी के अभी बन रहे हैं, 4-5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो भारतीय महिला तेज गेंदबाज या फास्ट बॉलर है ये झूलन गोस्वामी, जो कि अभी 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अभी आपको बताया वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे चल रहे हैं? न्यूजीलैंड में। अच्छा, ये दूसरी बनी है तो पहली कौन थी? पहली थी मिताली राज और अब तक वे 230 वनडे मैच खेल चुकी हैं। अच्छा, अभी झूलन गोस्वामी से हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पे कौन पहुंच चुकी है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। बाकी मिताली राज की अगर बात करते हैं तो अभी सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी थी ये। और इस बार का ये जो वर्ल्ड कप है जो न्यूजीलैंड में चल रहा है, ये उनका 6वां वर्ल्ड कप है। उसी तरह से विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी कौन बनी थी? मिताली राज। फिर आपने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज। अच्छा, अब तो ये बताओ, अभी महिला विश्व कप के इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। उसके अलावा आप जानते ही हो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? स्मृति मंधाना को। रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इन्हें। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला ये भी है स्मृति मंधाना। उसके अलावा अगर पूछे कि पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला, तो भी आंसर होगा स्मृति मंधाना। अच्छा, सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर वो है शेफाली वर्मा। और अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा वी.आर. वनीता। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है इलीन एश। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम है चंद्रा नायडू।
अच्छा, आपको पता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देता है, हर महीने में एक पुरुष को और एक महिला को चुनता है। तो अभी इसने जनवरी और फरवरी महीने के लिए अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। जैसे कि जनवरी महीने के लिए बात करेंगे तो पुरुषों में चुना है साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, और महिलाओं में चुना है इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को। वो नाम याद रखना। फरवरी महीने के लिए बात करेंगे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो वो चुना श्रेयस अय्यर को, और महिलाओं में चुना न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए कौन सा देश एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बताया कि श्रीलंका 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा, और इस बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे पहले 2 बार 2020 में और 2021 में कोविड-19 के कारण ये जो एशिया कप है इसे स्थगित करना पड़ा था। अच्छा, मुझे बताओ 2022 में जो फिडे चेस ओलंपियाड हैं ये कहाँ पे होंगे? पहली बार भारत में होंगे। ये पहले रशिया में होने वाले थे, और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। बाकी आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो होंगे कहाँ पे? कतर में। और अभी आपको बताइए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ पे चल रहे हैं? न्यूजीलैंड में चल रहे हैं। और 2022 में ही साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 ये कहाँ पे होंगे? ये वियतनाम में होंगे, जिसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर क्या है? साओ ला। ये मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी है। और 2025 में जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में होंगे। और 2022 में जो आपके 38वें नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड में होंगे। और 2023 में जो 39 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो मेघालय में होंगे। अच्छा, 2022 की बात करते हैं हम, तो 2022 में जो आपके एशियन पैरा गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? चाइना के हांगझाओ में होंगे, जिसका शुभंकर है फेई फेई। 2022 में ही 19वें एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? चाइना में होंगे, जिसका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। और 2022 में आपके विंटर गेम्स हो चुके हैं बीजिंग चाइना में, जिसका शुभंकर क्या था? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन पैरालंपिक का है। अच्छा, वैसे 2020 के जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके शुभंकर क्या है? मिराइतोवा और सोमाइती। उसके अलावा याद रखना 2022 में आपके जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो आपके भारत में ही होंगे, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। और 2022 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे बर्मिंघम यूके में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए टीसीएस के एमडीसीओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश गोपीनाथन को। अभी भी यही थे, लेकिन अभी फिर से इनको अगले 5 सालों के लिए टीसीएस का एमडीसीओ नियुक्त कर दिया गया है। नाम याद रखना, राजेश गोपीनाथन। बाकी एन चंद्रशेखरन को आप जानते ही हो, एयर इंडिया के चेयरमैन बने। देबाशीष पांडा ये अभी एडाई IRDAI के चेयरमैन बने। और टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी प्रेसिडेंट बने। अच्छा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात को। अच्छा, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टाटा से आपको याद आएगा कि 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दो। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन रहे? जमशेदजी टाटा। और बताओ अभी रतन टाटा को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? असम सरकार ने। उस सम्मान का नाम क्या है? असम वैभव। और रतन टाटा जी की तो अभी जीवनी भी तो आ रही है, उनकी बायोग्राफी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जो इस साल नवंबर तक आ जाएगी। किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और टीसीएस से ही आपको बता दूं, टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर बना था टीसीएस। और अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किसने चालू किया, प्लांट किसने चालू किया? टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील के एमडीसीओ कौन है? टीवी नरेंद्रन है, जो कि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष बने थे। और वैसे आप जानते हो टाटा स्काई जो आता है, टाटा स्काई, इसको लगा लाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो टाटा स्काई का नाम बदल के क्या हो गया? टाटा प्ले हो गया है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ये बुक है, इसको किसने लिखा है? गीता पीरामल ने। तो राहुल बजाज ये बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे, वैसे अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया।
और अभी उनकी बायोग्राफी आई है किस नाम से, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और इसे किसने लिखा है, गीता पीरामल ने लिखा है। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो अभी करंट अफेयर्स में थे। पहले तो ये बताओ, यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। नीना गुप्ता एक्ट्रेस हैं, उनकी है सच कहूँ तो। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, इनकी है माइंड मास्टर। रतन टाटा जी की मैंने आपको बता ही दिया, उनकी जीवनी है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल थे कौन, सोली सोराबजी, उनकी भी अभी जीवनी आई है जिसका नाम है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, जिसको लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। और यहीं से मिलता जुलता नाम लिखा है मैंने, चंद्रचूड़ घोष। घोष से याद आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, उनके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अच्छा, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, उंग लिल ओरुवन। और पूर्व भारतीय कप्तान थे गुंडप्पा विश्वनाथ, उनकी जीवनी है किस नाम से, रिस्ट अश्योर्ड। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर भी बुक लिखी है किसने, सागरिका घोष ने, बुक का नाम ही यही है अटल बिहारी वाजपेयी। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर बुक लिखी है किसने, उमा दास गुप्ता ने, बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अभी बिल गेट्स ने एक बुक लिखी है, चलो ये मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, बिल गेट्स ने अभी कौन सी बुक लिखी है इसके बारे में बताओ, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हर साल 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। और अभी मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे सारे मैंने आपको रिवाइज करवाए, आपने रिवाइज भी किए होंगे बोल बोल के। अब उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। पहला प्रश्न तो ये है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हमने कब मनाया, साथ में आपको थीम भी लिखने की कोशिश करनी है। उसके अलावा बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में कब मनाया, पहली बार मनाया, ध्यान रखना। और आप बताओ, वर्ल्ड किडनी डे इस बार हमने कब मनाया। ये 3 प्रश्न हैं आपके लिए, इनके उत्तर दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारत के नंबर 1 बिलियर्ड्स प्लेयर हैं ये पंकज आडवाणी। और अभी 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ध्रुव सितवाला को हरा करके 8वीं बार ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो आप कह सकते हो पंकज आडवाणी का ये 24वां अंतर्राष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है। पंकज आडवाणी नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वे क्या थे, वैज्ञानिक थे। यूजीन पार्कर ये एक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सौर पवन यानी कि सोलर विंड के अस्तित्व का सिद्धांत दिया था, लेकिन अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अभी HIV वायरस की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे, उनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था, मॉन्टेग्नियर। और अभी अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया, सिडनी पोइटियर। और आपको पंडित बिरजू महाराज के बारे में याद होगा, इनका भी निधन हो गया। इनका संबंध था कथक से, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। लता मंगेशकर का निधन हो चुका है, इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था कब, सन 2001 में। और किस देश का एक सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला हुआ है जिसे कहते हैं लीजन द ऑनर, ये फ्रांस का है। और वैसे लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी बनाई जा रही है इंदौर मध्य प्रदेश में। अच्छा, कर्नाटक का कबीर किसे कहा जाता है जिनका निधन हो गया, इब्राहिम सुतार को। और एक महिला है, क्या यूं कहूँ बंगाली गायिका हैं, जिनको इस बार पद्मश्री के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया था। याद आया प्रश्न, उनका निधन हो गया। अभी नाम बताओ, संध्या मुखोपाध्याय। और अभी सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का निधन हो गया, कॉलर वाली। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। तो ये सारे नाम भी याद रखना, अभी न्यूज़ में थे। और जो हमारी टॉपिक वाइज वाली सीरीज़ है उसमें आपको निधन ऑबिचरी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब उस टॉपिक वाइज वीडियोस में ये भी एक सेक्शन हमने रखा है।
इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हर मंथ में वो भी मिलेंगे आपको। और टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, अगर ऐसे आपको वीडियोस नहीं मिलते तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लिया करो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मार्च को। हर साल 18 मार्च को इसको मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस के रूप में। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कि कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है, तो भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण है ये जो कि कोलकाता के कोसीपुर तो भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण है ये जो कि कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माण है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है और भारत में सबसे बड़ा है। चलो एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। आप बताओ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो आंसर क्या होगा आपका? ER शेख आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम को शुरू किया है और ये इसका 3रा संस्करण है। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जेंडर इक्वलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस बार की थीम क्या है? नए भारत की नारी। अच्छा, वैसे हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। तो अब हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर इसका होगा करोलिना बिलावस्का ने। ये पोलैंड की है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हो गया तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे लिंक को शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपको बता दूं, इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, जहां पे आप इन सभी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना और देखना क्या आपका स्कोर रहता है। वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।